नमस्कार दोस्तों, सिने स्टॉक्स के एक और लर्निंग वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज देखेंगे भारतीय बाजार को। तो निफ्टी मात्र 58 पॉइंट, मात्र क्यों कह रहा हूं आगे बताने वाला हूं। बैंक निफ्टी 15 पॉइंट ऊपर, निफ्टी तो 58 पॉइंट नीचे है, बैंक निफ्टी 15 पॉइंट ऊपर ही है और सेंसेक्स 173 पॉइंट नीचे जाके बंद हुई है। अब मात्र इसलिए कह रहा हूं कि भाई अगर आप देखोगे डाउ जोन्स को, शुक्रवार को जब हमारा बाजार बंद हो गया था 7 बजे शुक्रवार को शाम को भारतीय समय अनुसार जब मार्केट खुला, डाउ जोन्स अमेरिका का मार्केट तो गिर गया 2% के लगभग में 800 साढ़े 878 पॉइंट की गिरावट हुई। और उनके आईटी इंडेक्स में नैस्डैक के अंदर में आप देखेंगे 3.5% 820 पॉइंट की गिरावट हुई। दुनिया भर के बाजारों में गिरावट देखने को मिली। आज सुबह में भी खुलते के साथ एशियन मार्केट में गिरावट देखने को मिली, लेकिन भारतीय बाजार जब ओपन हुआ तो सिर्फ 100 पॉइंट नीचे और जाते जाते मात्र 58 पॉइंट नीचे जाके बंद हुआ है। तो यहां पर आपको एक समझने वाली बात मैं बताने जा रहा हूं, आप उसको नोट कर सकते हैं। बिगिनर्स भी हैं या पहले से कारोबार कर रहे हैं, आपको समझना पड़ेगा कि अगर किसी बड़े प्लेयर का पैसा मार्केट में फंसा हुआ है और एक्सपायरी को 1-2 दिन रहता है, एक्सपायरी तक में रिटेलर का पैसा भी खाना है, अपना पैसा भी बचाना है, तो फिर बहुत अच्छा मौका है, बाजार को मैनेज करो। अब इसको आप मैनिपुलेशन का नाम दे दो। इससे पहले भी मैं आपको लगातार बता रहा हूं कि जब तक बिहार का इलेक्शन डिक्लेयर नहीं हो जाता 14 नवंबर तक वेट करना पड़ेगा। मार्केट ऑलरेडी पेंडुलम में घूम रहा है ना, मार्केट एक जोन में है, बस उसी जोन में ऊपर नीचे कर रहा है। आपको हमेशा लगा जब ऊपर जाएगा तो ऊपर जा रहा है, जब ऊपर जाने लगा तो ट्रंप का न्यूज आ गया कि भैया चाइना के ऊपर में टैरिफ बढ़ा रहे हैं। शुक्रवार के बाद जब शनिवार को रविवार को जो आप लोग की क्लास चलती है 12 बजे की, जो 99 रुपीज, गाइस जो लोग पहली बार आए हैं उनको मैं बता देता हूं कि शनिवार और रविवार की 2 घंटे से 3 घंटे की क्लास चलती है। 12 बजे से, दोपहर से शुरू होती है, 2 बजे तक चलती है, 2:30 बजे तक चलती है। उसमें आप शनिवार को और रविवार को ज्वाइन कर सकते हैं। और उस दिन हमने ये क्लास में बात की थी, नंबर ऊपर आ रहा है, कुछ प्रकार का जानकारी, किसी प्रकार कोई जानकारी चाहिए कि सर कैसे ज्वाइन करें, तो आप वो नंबर आ रहा है आपके सामने में, उस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर दीजिए, वो आपको सारी जानकारी दे देंगे। तो शनिवार और रविवार की हमारी बात हुई थी कि भारतीय बाजार को आपको समझने की आवश्यकता है। गैप डाउन होगा, क्या होगा, वो बात की बात है। भारतीय बाजार में अगर बड़े प्लेयर का पैसा फंस गया है तो भारतीय बाजार को मैनेज कर लिया जाएगा। अब इसको आप जो नाम दो, आप कहोगे मैनिपुलेशन है, तो ठीक है मैनिपुलेशन। अब भारतीय बाजार में निफ्टी में मैनिपुलेशन, बैंक निफ्टी में मैनिपुलेशन, सेंसेक्स में मैनिपुलेशन नहीं होगा तो कहां क्रिप्टो में मैनिपुलेशन होगा। ऐसे ही लोग क्रिप्टो की तरफ थोड़ी जा रहे हैं। बात समझने की कोशिश करिए आप, ये बात तो पहले से ही मैं बोल रहा हूं। आपको एक चीज समझना है, यहां पे देखिए, ये जो 3 कैंडल है जिसको तोड़कर हम ऊपर गए थे, यही 3 कैंडल का हाई मैंने आपको नोट करने के लिए कहा था ना कि इसको जब तक ब्रेक नहीं करेगा तब तक नीचे के बारे में मत सोचना। और ब्रेक कर भी देता है तो फिर इनके लो के आसपास का एरिया, ये 2 कैंडल जो है, ये 4 कैंडल जो आपको मैं बता के गया हूं, जो कि 12 सितंबर, 15 सितंबर और 24 सितंबर के कैंडल है, जब तक इसको ब्रेक नहीं करेगा तब तक नीचे नहीं जाएगा। इसी तरह से मैंने क्या कहा था कि जब तक इसको ब्रेक नहीं करेगा ऊपर नहीं जाएगा। अब ऊपर गया, अब यहां पे न्यूज आ गया। अब आप कहेंगे कि न्यूज की वजह से ये होता है, भाई चार्ट भी दिख रहा है, चार्ट भी दिख रहा है कि ऊपर रेसिस्टेंस पॉइंट पे खड़ा है। एकमात्र एज है कि भैया हम यहां तक जा सकते हैं, फिर वहां से नीचे आएंगे। ठीक है, चार्ट तो प्रॉपर बता रहा है ना। अब आप इसको न्यूज का नाम दो, जो नाम दो, ये आपकी मर्जी है। मैं तो सिंपली चार्ट देखता हूं, चार्ट देखकर ही मैं बता रहा हूं कि भारतीय बाजार किस तरह से कामकाज करेगा। और चार्ट से ज्यादा कभी कभी सेंटिमेंट काम करता है, कभी कभी क्या, अक्सर सेंटिमेंट काम करता है। और मैंने तो आपको हमेशा बताया कि चार्ट रीडिंग करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन सेंटिमेंट को पकड़ना सबसे अच्छी बात है। बात समझ रहे हैं? तो भारतीय बाजार का सेंटिमेंट, और सेंटिमेंट को समझने से आपको यह पता लगेगा कि जो सेलर्स हैं उनके माइंड में क्या चल रहा है। सेलर्स मतलब कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स की बात कर रहा हूं, उनका पोजीशन खतरे में है। मैंने आपको आज टेलीग्राम में क्या बताया, देखो सुबह ही बताया आपको कि फ्राइडे के पोजीशंस को सिक्योर करेंगे फिर बेचेंगे एकदम 9:52 में। हालांकि इससे पहले मैं अपना ट्रेड्स खत्म कर चुका था। इसके बाद मैंने एक और ट्रेड किया, बट ओवरऑल 2 ट्रेड किए जो मैं आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आज अपने पोजीशंस के बारे में जरूर बताऊंगा। अब आप देखेंगे यहां पे क्या किया, क्या कहा था मैंने टेलीग्राम पे, ठीक है ना। 2 पॉइंट समझिए। फर्स्ट के बिग प्लेयर्स अपने पोजीशंस को सिक्योर कर सकते हैं, जो बाजार को ले जाएगा 260 तक, 25-260। सेकंड, अगर बायर से मार्केट नहीं संभला तो बायर भी सेलिंग चालू कर देंगे, शुरू कर देंगे, जो मार्केट को ले जाएगा 25,107 एंड देन 25,060। तो पहले तो सिक्योर कर लिया, कल के पोजीशन के आसपास ले आया। कल जहां क्लोजिंग हुई थी, कल की जो हमारी क्लोजिंग है, अगर आप देखोगे, देखिए कल की जो क्लोजिंग मिली उससे 58 पॉइंट नीचे ही बंद हुए ना, लेकिन कल की क्लोजिंग जो हमें मिली थी वो मिली थी 285 पे, और आज हाई कितना लगाया, 267। तो मतलब लगभग 20 पॉइंट से भी कम में रह गए, यानी अपने पोजीशन को सिक्योर कर चुके हैं। और कल को अगर वो अपना माल बेचते भी तो कोई दिक्कत नहीं है,
गाइस जो लोग यहाँ पे फंस चुके हैं ना, उनको फंसाए रखता है बाजार। जो लोग फंस चुके हैं उनको फंसाए रखता है। अब कल जो कॉल में लेकर बैठे हुए होंगे, सोचो मेरी बात, फ्राइडे को जो लोग कॉल लेकर बैठे होंगे उनका तो आज दिल टूट गया, तो इसलिए ऊपर भी नहीं लेकर गया। बात समझ रहे हो? अगर मार्केट में ज्यादातर लोग पुट साइड में बैठे हैं तो फिर मार्केट को नीचे नीचे ही खोल के डंप कर देगा। अब आप पूछेंगे कल क्या गैप डाउन हो सकता है, तो बहुत संभावना है, हो सकता है। बावजूद अपना पोजीशन न्यूट्रल है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कैरी फॉरवर्ड नहीं लेकर गया है, बिल्कुल न्यूट्रल है। देखेंगे कल प्राइस एक्शन अच्छा लगेगा काम करेंगे, नहीं अच्छा लगेगा नहीं करेंगे। आज जो हमारा पोजीशन था वो भी मैं आपको आगे जाके बताने वाला हूं। पहले बैंक निफ्टी का सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस यहां पे नोट कर लीजिए। बैंक निफ्टी का सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस यहां पे नोट कर लीजिए। देखिए बैंक निफ्टी को अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी आपको 15 पॉइंट ऊपर, यानी कल जहां पे बंद हुआ था लगभग उसके आसपास ही, नीचे जरूर आया था लेकिन फिर वहीं जाकर बंद हुआ है। तो बैंक निफ्टी पे ये जोन जो है काम कर रहा है, इसलिए भारतीय बाजार को अलग तरीके से समझने की जरूरत है। उसको आप घालमेल नहीं कर सकते कि इसके साथ उसके साथ, क्योंकि इसका अपना चल रहा है और पीछे डंडा भी लेके कोई खड़ा है। बात समझ रहे हो ना? बात समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूं? दिया है कि पीछे डंडा लेके कोई खड़ा है कि भाई तुम बाइंग करते रहना, बाजार को टूटने नहीं देना है। बिहार इलेक्शन तक तो नहीं टूटने देगा, बिल्कुल नहीं टूटने देगा मार्केट को। थोड़ा बहुत गिरावट है ना, 1000 पॉइंट गिर गया तो इसको टूटना नहीं कहते भाई। ये जोन में ये कर रहा है, जो जोन में कर रहा है ना निफ्टी बैंक निफ्टी, वो को मैंने नहीं रखता, ठीक है ना, ये घुमा रहा है। अब आपको नोट करिए पहला रेसिस्टेंस नंबर 1, बाजार चाहे ऊपर जाए, बाजार चाहे नीचे जाए, बाजार गैप अप खुले चाहे गैप डाउन खुले, अपने को इससे कोई लेना देना नहीं। अगर आप ऑप्शन बायर हैं, ऑप्शन बायर को सिंपली एक काम करना है, प्राइस एक्शन को फॉलो करना है, अपना काम करना है, ट्रेड बंद करना है, ओवर ट्रेड नहीं करना है, दैट्स इट। अपने पोजीशन को भी क्लियर करूंगा अभी। 56,700 के आसपास का जो एरिया है वो रेसिस्टेंस रहेगा। 700 से लेकर 770-80 का जो एरिया है पूरा का पूरा, वो रेसिस्टेंस नंबर 1 रहेगा। अगर ब्रेक करता है तो हम जा सकते हैं 57,000 के टुवर्ड, जिसकी संभावना अभी फिलहाल नजर नहीं आती है। ओके, उसको भी ब्रेक कर देता है तो हम जाएंगे 57,300 की तरफ। ये रेसिस्टेंस नोट कर लीजिए। फिलहाल मुझे लगता है 57,000 के आसपास हम लोग नहीं जाने का कोशिश करेंगे। इससे पहले एक रेसिस्टेंस है, वो नंबर 1 नोट कर लीजिए, जो कि है 56,800 से लेकर 900 तक का एरिया। इसके बीच में कहीं भी आपको रेसिस्टेंस तगड़ा वाला जहां से बिकवाली देखने को मिल सकती है। अब आप सोचेंगे बहुत बिकवाली होगी, नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है, ठीक ठाक बिकवाली होगी अगर कोई जोन ब्रेक होता है तब। सपोर्ट नंबर 1 राउंड नंबर रहेगा 56,500 का, यानी कि 56,500 का एरिया। अगर ब्रेक करके नीचे 10 मिनट 15 मिनट टाइम बिता के एक ब्रेकआउट देता है तो फिर आपको वो 56,300 तक का दायरा लेके जा सकता है, 56,300। और अगर उसको भी ब्रेक करता है तो फिर 56,100 की ओर हम लोग जा सकते हैं। फिलहाल यही रहेगा, इससे ज्यादा फिलहाल नहीं। बहुत बड़ी गिरावट अभी आएगी तब 5600 को ब्रेक करेगा तब। पहले तो ये सारे कैंडल जो है ना, ये चारों कैंडल का जो लो है, इसको ब्रेक करने के बाद देखेंगे। अगर ये ब्रेक कर देता है तो फिर 55,700 के नीचे जा सकता है, लेकिन फिलहाल अभी इतना उम्मीद नहीं रखेंगे एक्सपायरी के दिन में। अब गिरना है तो ठीक है, ये ब्रेक करता है ना तो कोई दिक्कत नहीं, ये सपोर्ट का काम करेगा। देखो ना, यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर हैंगिंग मैन कैंडल भी है, ये 4 कैंडल का यहाँ पे सपोर्ट भी है। इसको ब्रेक कर देगा तो थोड़ा सा अभी इसके पास आ सकता है मार्केट, इतना पॉइंट की गिरावट हो सकती है। मतलब अगर 1000 पॉइंट गिरना चाहता है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि लेवल्स टू लेवल आपको वेट करना है। अब कुछ मेजर कंपोनेंट में देखेंगे तो मैंने आपको एक्सिस बैंक को लेकर, एचडीएफसी बैंक को लेकर पहले भी बोला था कि ये मुझे अभी ऊपर नहीं नीचे नहीं, ये जोन में है, इसको डिसाइड करना पड़ेगा। मतलब आप देख ही रहे हो तब से ये क्या कर रहा है, स्पिनिंग टॉप, यानी ऊपर भी जाता है फिर नीचे, नीचे जाता है फिर ऊपर, स्पिनिंग टॉप टाइप का कैंडल बना रहा है। मतलब अभी पूरा दिलचस्पी नहीं है, ना ही ऊपर ना ही नीचे, वेटिंग कर रहा है, वेट कर रहा है किसी चीज का। आईसीआईसीआई मैंने आपको पहले बोल चुका हूं कि ये ऊपर धीरे धीरे जा जरूर रहा है, कैंडल जरूर बना है, लेकिन आप ध्यान से देखोगे तो 4-5 दिन का जो हाई है या एक सप्ताह के आसपास का जो हाई है वही है, लो भी उधर ही है, मतलब बीच में घूम रहा है। तो यहां से धीरे धीरे ऊपर जाना चाहता है तो जाए। 23 सितंबर का कैंडल को जब तक ब्रेक नहीं करेगा तब तक कोई उम्मीद मत रखिएगा। और यहां से आपको रेड कैंडल किसी दिन भी आ जाए, अब कल आ जाए, अगले दिन आ जाए, किसी दिन आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यहां पे आ सकता है। इस तरह का चार्ट पैटर्न बना हुआ है। रिलायंस को देखते हैं तो रिलायंस को लेकर मैं आपको पहले बोल चुका हूं कि जब तक 1360 के नीचे नहीं है तब तक 1315 का टारगेट नहीं मिलेगा। 1360 के नीचे में क्लोजिंग देके और फिर नीचे एक ब्रेकआउट दी, इससे पहले क्लोजिंग दिया था लेकिन अगले दिन खींच लिया। 1-2 दिन बिताना जरूरी है और फिर उसके बाद ब्रेकआउट देता है तो 1315 फिर 1271 का लेवल भी आ सकता है। ये तीनों स्टॉक्स में कोई दिक्कत नहीं है, ये सब तीनों स्टॉक्स पोर्टफोलियो में शामिल किए जा सकते हैं। फिलहाल गाइस किसी भी स्टॉक्स को बाइंग करने से पहले आप सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से जरूर सलाह ले लीजिएगा। ओके गाइस, अब हम लोग यहां पे आ जाते हैं निफ्टी के अंदर में और निफ्टी को समझने का कोशिश करते हैं। देखो कल एक्सपायरी है, एक पॉइंट में आपको समझाऊंगा। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले अपना पोजीशन क्लियर करूं। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में मैंने क्या पोजीशन बनाया, वो देखो स्क्रीनशॉट आपको डाल दिया है, वहां जाके चेक कर लो। सेम स्क्रीनशॉट, सेम मेरा पोजीशन था। पहला जो मैंने ट्रेड को इनिशिएट किया था वो मैंने कर दिया था ये 9:15 का कैंडल को 9:20, 9:25 का कैंडल खुला
आई एम रेडी कि भैया जा रहा है नीचे। ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं था मेरा पोजीशन। हम लोग की एंट्री यहाँ पे होती है 35 रुपीज़ में, 235 में, और 290 में आउट। आपको स्क्रीनशॉट पे जाके चेक कर लेना। आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे आपको दिख जाएगा 235 240 के भाव में जाने के लिए बोला था, और ये स्टॉप लॉस भी बताया था, और वो भाव कहाँ तक गया था आप जाके स्क्रीनशॉट भी चेक कर सकते हो, और जाके आप अपना चार्ट पे भी जाके, प्रीमियम चार्ट पे भी जाके चेक कर सकते हो कि भाव का। इसी 2 कैंडल पे बुक करवा दिया था। क्यों करवा दिया था? क्योंकि 160 का सपोर्ट है भैया। सपोर्ट वाला जो लाइन है ना, वो डाल देता हूं कहां पे? टेलीग्राम पे, अर्ली मॉर्निंग में। अब जाके चेक कर लो कि 160 पे लाइन था या नहीं। यहाँ देखो, यहाँ तो लाइन दिख जाएगा, दोनों कैंडल आ रहे हैं ना, यहाँ पे देखो 160 पे लाइन है, बस यहीं पे लाइन पे बुक कर लिया क्योंकि सपोर्ट लाइन है। और सुबह सारे आपको लाइन से यहाँ पे डाल देता हूँ, आप जाके चेक कर लो। और लाइन के पास काम करता है नहीं करता वो आप जाके चेक करो, समझो, जानो। मैं तो सिंपली चार्ट ट्रेडिंग समझाने की कोशिश करता हूँ। तो पॉइंट टू पॉइंट एंट्री, पॉइंट टू पॉइंट एग्जिट, बात समझ रहे हो। उसके बाद दूसरी ट्रेड भी कर सकता था, लेकिन मैं थोड़ा शांत होकर मैंने कहा आराम से करेंगे, जब अच्छा पोजीशन कोई बनेगा तो। दूसरा ट्रेड मैंने बनाया ये, ठीक, यहाँ पे, यहाँ से ऊपर गया, ये 3 कैंडल बनाया। तो इस तीनों कैंडल, ये क्रो टाइप का कैंडल होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 3 ब्लैक रोज का कैंडल होता है, और उसके बाद इंगल्फिंग पैटर्न बनता है, यानी कि व्हाइट स्ट्राइक हो सकता है। तो इन 3 कैंडल के बाद से नीचे गिरने की संभावना बन जाती है। छोटे छोटे जब वीक वाले 3 कैंडल बने ना, मार्केट सेंटीमेंट में डाउन हो और फिर थोड़ा सा ऊपर जाने लगे, तो वहां से आपको नीचे दिखता हुआ बाजार जाता हुआ नजर आ सकता है। तो एक पोजीशन यहाँ पे बनाया, ठीक इस कैंडल पे, ये जो ग्रीन बन रहा है इसी पे, और यहाँ से ठीक यहाँ का पोजीशन लिया 160, क्योंकि फिर से 160 लाइन था, यहीं पे बुक कर लिया। क्लियर? उसके बाद कोई ट्रेड नहीं। बात समझ रहे हो? एकदम क्लियर कट। दूसरा ट्रेड के बाद तीसरा ट्रेड को देखा नहीं, फिर बाजार बार बार ग्रीन कैंडल, फिर रेड रेड ग्रीन यही कर रहा था, एक्सपायरी वाला तमाशा चल रहा था यहाँ पे। और ये मैंने आपको संकेत सुबह में दिए थे कि बाजार अपना पोजीशन को सिक्योर करके, बड़े प्लेयर अपने पोजीशन को सिक्योर करने के लिए बाजार को 260 तक लेके जा सकते हैं। और आज का हाई देख लो, जाके चेक कर लो, 267 का है। और यही आपको मैंने कहा था कि जो आपको पहले लेके जा सकता है 25,260 तक। अब आपको समझना है कि अगर बड़े प्लेयर्स अपना पोजीशन को सिक्योर करते हैं, आज नहीं, मान लेते आज भी कर लिए होंगे, और टाइम खत्म हो, जब तक यहां पहुंचा था तब तक बज रहा था 2:25, यानी कि टाइम खत्म हो गया, यहाँ पे खत्म होने 2:30 बज चुके थे। 1 घंटे का सेशन था, उसमें 3 बजे के बाद सेशन में कोई खास होता नहीं आधा घंटे में। तो इसका मतलब है कि वो अपने पोजीशंस के पास है। कल अगर कोई पोजीशन रखा होगा उन्होंने, तो वो अपना सिक्योर है उनका पोजीशन। अब ऐसे स्थिति में मार्केट के पास चांस है कि 327 की टेस्टिंग करे और अपना पोजीशन को और अच्छा बनाए, और वहां से फिर बिकवाली करे। संभावना ऊपर से भी बिकवाली करने के लिए रहेगी, फ्लैट में भी बिकवाली करने की रहेगी, और गैप डाउन होता है तो फिर ऊपर चढ़ा के फिर से बिकवाली करने की रहेगी। अब ऊपर चढ़ाने से मतलब ये नहीं है कि बहुत बड़ा ऊपर चढ़ाएगा। अगर गैप डाउन करके 180 के नीचे कारोबार करता है, खास करके ये जोन, नोट कर लो, हर चीज को एकदम ध्यान से समझा रहा हूं। आज का पूरा का ऐसे मार्क कर लो, ऐसे बॉक्स में डाल लो इसको, और इसका लो को मार्क कर लो। इसके लो के नीचे, यानी कि 160 के नीचे कारोबार करने में कामयाबी हासिल करता है, तो पहला टारगेट दे देगा सीधे ही 107 का, 107। छोटा छोटा पॉइंट बुक करना है तो 130, फिर 107, फिर जो मार्केट को लेके जा सकता है 25,037 तक। आइए मैं आपको यहां पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस समझा देता हूं। बिल्कुल न्यूट्रल रहना है, मार्केट में प्राइस एक्शन का वेट करना है, मार्केट अपना कामकाज खुद ही शुरू करेगा। गाइस, ज्यादा डिटेल और करने के लिए देखो, हमारी क्लास बिल्कुल लाइव होती है, कमेंट्री बिल्कुल लाइव चलती है, 9:15 से 3:30 तक क्लास चलती है। अगर आप लाइव क्लास में आएंगे तब आपको पता लगेगा कि मार्केट को देखना कैसे है, कैंडल स्टिक्स को कैसे देखना है, बाजार क्या करना चाहता है, आगे क्या करेगा, सबको समझने के लिए आना है। अगर इस चक्कर में सोच रहे हो कि जाते के साथ मेरे को खूब पैसा बनने वाला है, मत आना। मेरा काम सिखाना है, जब सीखोगे आपको जो चाहिए सब मिलेगा, लेकिन पहले आपको सीखना है। जब तक दिमाग में कोई रहता है बहुत लोगों का कि लॉस रिकवर हो जाएगा, भाई लॉस रिकवर करने के लिए तो पहले तुम्हारे दिमाग में लॉस रिकवर का जो कीड़ा बैठा हुआ है उसको निकालना पड़ेगा। नहीं तो लॉस रिकवर करने के चक्कर में पहले ही इतना लॉस कर चुके हो। सीखने के चक्कर में जब तक नहीं आओगे तब तक कोई फायदा नहीं, ठीक है ना। तो जब तक आप सीखना नहीं चाहेंगे तब तक इसका कोई इलाज नहीं है। आप प्रीमियम देखते रहो, 70 पे गया, 80 पे गया, 80 पे गया, 90 पे गया, इससे कुछ नहीं मिलेगा। इट इज जस्ट ट्रैपिंग, आपको फंसाएगा और आपको समझ में नहीं आएगा। अब आप न्यूज पे बैठे हो कि भैया ट्रंप ने तो बोल दिया है यूएस का मार्केट तबाह, मेरे को सब कमेंट करने लग गए इंस्टाग्राम में, फेसबुक पर, सर ये हो रहा है, सर वो हो रहा है। अरे जो होगा मार्केट में सामने सामने देखेंगे ना यार, पहले क्या और मान लो 300 पॉइंट का गैप डाउन हो भी जाएगा तो तुम क्या ही उखाड़ लोगे। बात समझ रहे हो ना, कुछ नहीं कर सकते ना। तो चीजों को थोड़ा समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। 300 पॉइंट गैप अप हो गया तो क्या कर लेंगे आप, 300 पॉइंट गैप अप हो गया तो आपके हिस्से में तो कुछ नहीं आएगा। मार्केट जो है, अब आपका कोई पोजीशन बना हुआ है और 300 पॉइंट गैप अप हो गया तो लड्डू बांटना हो जाके, कौन मना कर रहा है, 1 क्विंटल लड्डू बंटवा दो मोहल्ले में जाके,
बात को समझो जो मैं समझाना चाहता हूं। भारतीय बाजार है, ऊपर से बाजार एक इलेक्शन का वेट कर रहा है, ऊपर से सेलर्स का यहाँ पोजीशंस जो है कॉल राइटर्स और पुट राइटर का एक्सपायरी एक दिन बाद है, सारा खेल यहाँ पे चल रहा है। आपके समझ के अनुसार से ही बेच देंगे तो फिर आप ही लोग महान प्लेयर बन जाओगे। बाजार को समझना बहुत जरूरी है। मेरी बातें बुरा लगती है तो लगे मेरा सिखाने का स्टाइल यही है। आपको अच्छा लगता है तो आप कमेंट करो, आपको अच्छा लगता है आप चैनल को सब्सक्राइब करो, सिंपल से बात है। सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों मैं बोलता हूं, ज्यादातर लोग इसी चक्कर में रहते हैं कि बाजार गैप डाउन हो गया, न्यूज में ये आ गया, न्यूज के चक्कर में पड़े रहते हैं और लेके बैठ जाते हैं पोजीशंस को, और फिर उनका पूरा प्रीमियम खत्म कर देता है बाजार। इसलिए आपको समझना बहुत जरूरी है। नहीं समझेंगे तो सिर्फ पैसा जाएगा, आपके मेहनत का कमाया हुआ पैसा चला जाएगा। आपको लग रहा है ना कि यहाँ इमोशंस नहीं काम करता, कुछ भी नहीं काम करने वाला गाइस, कि बाजार हमको दे देगा, 100 रुपए के लॉस में बैठे हैं, दे देगा। ये सब दर्द मैं पहले भी झेल चुका हूं। अभी कुछ दिन पहले भी मैंने अपना पोजीशंस को पकड़ा हुआ था, उसमें भी मेरे को लॉस हुआ था, जो कि मैंने आप लोगों को बताया था। बाजार किसी का भी नहीं है। जो मैं 13-14 साल से काम कर रहा हूं, बाजार जब पकड़ता है तो पकड़ते रह जाता है, आपको खुद बचना पड़ेगा, नहीं तो फिर मार्केट उठा के पटक देगा। ठीक है ना। अपने लॉस को मैनेज करना बहुत जरूरी है। इसके लिए सैटरडे संडे की क्लास होती है, जो कि आप 99 रुपीज में आ सकते हैं। आप आएंगे सीखने के लिए तभी ना, सीखना चाहते नहीं, बस पैसा चाहते हैं, वो नहीं होने वाला। 25,227 पे काम कर रहे हैं, 25,260 नोट कर लो। 25,260 का एरिया रहेगा तगड़ा वाला रेसिस्टेंस। इसके ऊपर में 80 के आसपास जाता है तगड़ा वाला रेसिस्टेंस। ठीक है। इसके बाद अच्छा रेसिस्टेंस जो आएगा वो आएगा 327 का रेसिस्टेंस। अगर इसको ब्रेक करता है तो लेके जाएगा 360 तक, और 360 को ब्रेक करके जाता है तो जाएगा 400 तक। हालांकि मुझे उम्मीद फिलहाल नहीं नजर आ रहा है, एक्सपायरी को ध्यान में रखते हुए। तो ये रहेंगे रेसिस्टेंस। अब सपोर्ट नंबर 1। देखो सपोर्ट के बारे में बात करता हूं तो मुझे सबसे अच्छा सपोर्ट जो अभी नजर आ रहा है वो 25,160 का, 160 का, जो आज का लो है, वही अच्छा सपोर्ट है। उसके बीच में थोड़ा बहुत दाएं बाएं कहीं भी रुक सकता है, वो आप देख लेना चाहे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में कौन कौन सा एरिया बन रहा है। 25,160 अच्छा, अगर ब्रेक करता है तो फिर ये ही आज का लो, कल का लो और ये 3 दिन का हाई का एरिया ब्रेक हो जाता है, तो फिर ये कैंडल आपको यहां पे पहुंचाएगा। ये दो कैंडल, ये दो भाई कौन से, 12 तारीख वाला कैंडल, 12 सितंबर 15 सितंबर का कैंडल, इसके हाई पर रुकेगा। कौन सा नंबर है वो, 25,130 के आसपास का एरिया। यहां पे रुक सकता है बाजार। यहां पे अगर ऊपर से आ रहा है तो यहां पे पोजीशन बुक करना पड़ेगा। अगर इसको ब्रेक करता है तो नेक्स्ट टारगेट देगा 107 का। एक पॉइंट बता रहा हूं, हर एक पॉइंट, ये सब लाइन खींच के मैं डालता हूं। 107 का एरिया रहेगा सपोर्ट। अगर इसको ब्रेक करता है तो सीधे लेके जाएगा 25,060 पे। और अब आखिरी नंबर नोट करिए जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, 25,037 का नंबर, 25,037। अगर इसको ब्रेक कर थोड़ा भी नीचे टाइम बिताता है तो फिर कहानी में ट्विस्ट आ जाएगा और मार्केट और नीचे चला जाएगा। अब आप सोचेंगे कि सर मार्केट ऑलरेडी 227 पे है, 200 पॉइंट गिरने के बाद और कितना ही नीचे जाएगा, तो फिर ठीक है, कल के लिए इतना ही सही है, 200-250 पॉइंट काफी है। लेकिन अगर इसको तोड़ता है और टाइम बिताता है और ब्रेकआउट देता है तो फिर कहानी में ट्विस्ट आ सकता है। 25,037 को बचाने का कोशिश बाजार कर सकता है। लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं, ये जो सेंटीमेंट है, ग्लोबल सेंटीमेंट, जिसका असर भारतीय बाजार पे नहीं दिख रहा है, और कल एक्सपायरी के दिन में अगर बिकवाली हुई, वो असर अगर कल दिखने को सोचा बाजार ने, तो 25,037 का जो सपोर्ट है वो सपोर्ट ब्रेक करके टाइम बिता दिया तो फिर आपको 960 का टेस्टिंग करता हुआ बाजार आ सकता है नजर। अब आप कहेंगे 960 के लिए तो बड़ा दिल्ली दूर है, तो दिल्ली दूर पहुंच जाएगी राजधानी एक्सप्रेस से। आजकल तो वंदे भारत चल रहा है ना, जिसपे आप लोग घूमते रहते हैं, तो वो 960 से तक की टेस्टिंग आपको जो है करा देगा। आई होप कि आपने ये सपोर्ट रेसिस्टेंस सब एंजॉय किया होगा। गाइस अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे मेरा काम सिर्फ सिखाना है। चार्ट रीडिंग मैं आपको घोर के पिला दूंगा, इसमें कोई शक नहीं है। बाकी क्लास में आएंगे तो बहुत कुछ घोर के पिलाऊंगा, लेकिन क्लास तक आना पड़ेगा। गाइस जाते जाते आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को देख चुके हैं और आपको अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो के ऊपर में आप लोग 100 कमेंट करिए, ठीक है, और 200-200 लाइक लगाइए। ओके गाइस, आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा वीडियो को। और जाते जाते गाइस आप हमारे चैनल में जब आप वीडियो को देख रहे हैं तो नीचे आपको एक ज्वाइन बटन आता है। ज्वाइन बटन पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप हमारे चैनल के मेंबर बन जाएंगे, और जो भी एक्सक्लूसिव कंटेंट आता है जिसमें मैं 2 से 2.5 घंटे का वीडियो डालता हूं, जो सैटरडे संडे की क्लास की भी होती है वीडियो, वो वीडियो मैं आपको यहां पे डालता हूं, जिससे आप बेसिक से, अगर आपको बिल्कुल नॉलेज नहीं है तो आप डे फर्स्ट से वीडियो देख सकते हैं। अभी तक 6 वीडियो मैंने डाल दिए हैं, वो देख सकते हैं। इस
एकलव्य, अर्जुन या द्रोणा, जो भी कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं वो आप मेंबर बन के दे सकते हैं। इन तीनों प्लान में फिलहाल कोई अंतर नहीं है, आप किसी भी प्लान को ले सकते हैं और जो भी एक्सक्लूसिव कंटेंट होता है वो आपको मेंबर्स ओनली करके दिखेगा, यानी कि अगर आप जब तक मेंबर नहीं बनेंगे तब तक वो वीडियो आपको दिखेगा नहीं। जैसे कल यहाँ पे एक वीडियो डाला था, ये देखिए मेंबर्स ओनली यहाँ पे लिखा हुआ है। इस तरह के वीडियोज आपको यहाँ पे मेंबर्स ओनली वाले वीडियो पे देखने को मिलेंगे। वहां मैं बेसिक्स से बात कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बात कर रहा हूं। 2-2 घंटे का 2.5 घंटे का टॉपिक है, आपको टाइम निकालना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, उसमें ढेर सारी बातें होती हैं, बहुत सारी बातें होती हैं, तो आपको गौर से सुनना पड़ेगा गाइज। वो वीडियोस बुक्स की तरह ही हैं, आप जाएंगे देखेंगे तभी आपको पता लगेगा मैं ही क्या ही बोलूं। गाइज मिलते हैं किसी और इंफॉर्मेटिव वीडियो में, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।